हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही थी, मैं काफ़ी दिनों से देख भी रहा हूँ और बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मतलब मैं परेशान हूँ देखा जाए तो इस चीज़ से कि बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है, कैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देखते ही होंगे यार, आई थिंक। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे खुल के बात इस पर की जाए और थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बचाया जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी रिसेंटली अगर आपने एक देखा अपडेट आई थी जेई के लिए और बोला गया था जनवरी में टेस्ट। तो अब लोग इस पे खेल रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करवाया जाए। ठीक है, नो डाउट कुछ बच्चों के साथ बहुत गलत भी होता है जिनका टाइम कम है या कुछ है, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, ये तो पहले से डिसाइडेड है ना कि भाई जनवरी में ही होता है आपका एग्जाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हमें टाइम कम मिला, ऐसा है। तो टाइम हमेशा कम रहता है। अगर हम देखें, देखो आपको भी पता है, अगर मैं कल आपका टेस्ट लूंगा ना या 1 महीने बाद लूंगा और 2 महीने बाद लूंगा, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो सेम ही रहता है। क्योंकि हम सीरियस तभी होते हैं जब एग्जाम की डेट आ जाती है। अभी जैसे आप लोग सर्च कर रहे हो कि एग्जाम की डेट शीट कब आएगी कब आएगी, आप उसी के अकॉर्डिंग उसी लेवल पर तैयार हो जाते हो। आपके पास वो भी दिमाग है जब आप एक दिन में सारी चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, और एक वो भी दिमाग है जब 1 महीने में एक चैप्टर तैयार नहीं होता है। ये चीज सच है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि अभी क्या है कि जैसे डेट आई है 15 फेब। ठीक है, अब क्या होगा, लोग खबर फैलाएंगे कि कोविड आने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होंगे। सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन होगा क्या, सारे लोग पहले इस तरीके की खबरें उड़ाएंगे। ठीक है, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन। ठीक है, फिर क्या होगा, बच्चे कुछ सोचने लगेंगे। मतलब जबकि पहले क्या था, ऑनलाइन दुनिया इतनी ज्यादा नहीं थी, तो पहले पता होता था फरवरी में एग्जाम अगर बोले तो फरवरी में होंगे, पढ़ाई करनी, बट दैट्स ऑल। इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता था। अब क्या है, अब पहले बच्चे इसी में फंस जाते हैं, ट्रैप में। पहले अगर आपको मैं 10 बार वही बात बोलूं, भाई एक बार बोल दिया ठीक है कोविड आने वाला कुछ हो सकता है, तो आपके माइंड में हो सकता है उतनी बात ना जाए। लेकिन जब मैं 10 बार वही बात बोलूं, 10 बार वीडियो बनाऊं उसी चीज पे कि भाई कोविड आने वाला, पोस्टपोन हो सकते हैं, तो क्या होगा, आपके माइंड में आ जाएगा, हो सकता है पढ़ना बंद कर दो। सोचो, चलो यार शायद से पोस्टपोन हो रहे होंगे। अब लोग इसी पे वीडियो बना देंगे 10-15, आपको लगने लगेगा पोस्टपोन होंगे, जबकि सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला है पोस्टपोन को लेके। लेकिन आप लोग, खबर फैल गई पूरी मार्केट में, अब आपको फील आ गया पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्ट अचानक से डेट शीट आ गई, अचानक से एग्जाम की डेट आ गई, फिर क्या होगा, अरे डेट, एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाले थे, ये क्या हो गया, डेट शीट कैसे आ सकती है। फिर इस पे ट्विटर पे कैंपेन चलेंगे, प्लीज पोस्टपोन द बोर्ड एग्जाम। भाई किसने बोला था भाई स्टार्ट करने को, ये किसने बोला था, बताओ किसने बोला था कि पोस्टपोन कर, मतलब गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है ना कि भाई फरवरी में लेना है, और लेना है तो लेना है एग्जाम। ठीक है, ऑफिशियल तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना, जब तक नहीं बोला तब तो उसी हिसाब से पढ़ाई करो, क्यों पोस्टपोन के पीछे भाग रहे हो। तो आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब ऐसी चीजें स्टार्ट की जाती हैं और इसको लंबा खेला जाता है, क्यों, इसी से पैसा आएगा ना। समझ रहे हो बात को, पढ़ाई करने से नहीं आएगा ना। पढ़ाई करने वाले पे वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं लोगों के। ठीक है, तो इस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, इस पे 1 लाख व्यूज आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, हजारों में अच्छा आ जाएगा, और पढ़ाएंगे तो 1 हजार व्यू आएगा। तो इस वजह से इतने तगड़े लेवल पे स्कैम चलते हैं। मजबूरियां भी होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग यार अपने घर चलाने हैं, ठीक है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, घर चल सकता है अगर सही तरीके से भी चलाएं तो भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा यही फ्रॉड न्यूज दिखा दिखा के घर चलाया जाए। ठीक है, तो उनसे तो चलो मैं रिक्वेस्ट क्या ही करूं, लेकिन मैं आपसे, आप स्टूडेंट हो मेरे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सब चीजों से बचें। तो प्लीज ठीक है, आप वीडियो किसी का भी देख रहे हो, देखो जब सामने वीडियो में अगर आ जाता है थंबनेल में कि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं ऐसा लिख के आ जाए, तो जाहिर सी बात है यार हम लोग उस पर क्लिक कर ही देंगे, तो आप कर दो। लेकिन कभी मतलब अंदर मत डालना इस बात को, अंदर मत डालना कि यार बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होंगे। समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन। ऐसे जेई के लिए हो रहा है पोस्टपोन पोस्टपोन। भाई एनटी ने तो कभी नहीं कहा था कि हम जनवरी में एग्जाम नहीं लेंगे। समझ रहा हूँ, सेम चीज, मतलब आप समझ रहे हो, हर लेवल पे हो रही है, इसलिए हो रही, इस पे व्यूज आते हैं, और यहाँ पे बच्चों का कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसी का फायदा उठाया जाता है, और बदले में कोर्स और बेच दिए जाते हैं। समझ रहे हो, बदले में कोर्स बेच दिया जाता है, अरे अब तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, ये हमने कोर्स लॉन्च किया है, आ जाओ सब लोग इसमें। देखो डबल फायदा, मतलब इमोशनल खेलना, आपके साथ इमोशनल ट्रीट करना, उसके बाद एक नई चीज करना। समझ रहे बात को, कितना तगड़ा लेवल पे करा जा रहा है, और बोलते हैं लोग सिंपैथी लेते हैं मतलब इस बात पे। अच्छा मुझे एक चीज और बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा स्कैम लगता है पूरे यूट्यूब पे। मतलब कुछ सोचो, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब इस टाइप के लोग फायदा उठाते हैं, बोलते हैं मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, इसमें मिशन में आगे बढ़ना है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमें पोस्टपोन करवाना है। मतलब आप लोग एनटीए और मतलब बॉडीज को बड़े आराम से ब्लेम कर दे, तो ठीक है कर दिया आपने, आप बच्चों का बड़ा साथ बोलते हो, साथ में हो, तो क्यों ना अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारी स्टडी मटेरियल फ्री दे दो ना बच्चों को, क्यों नहीं देते।
क्योंकि वो तो प्राइवेट होना चाहिए, वो सबको पता लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फ्री में दे देंगे। तो बच्चों को कौन सा सपोर्ट है, किस चीज का सपोर्ट आप कर रहे हो? सिर्फ धोखा दे रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ बस बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के इमोशनल के साथ खेलना है, इसमें आपके व्यूज आ जाएंगे, बच्चों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो बस अब इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को टाइम पास करवाना है। अब खुद सोच के देखो, कल तुम्हारा अगर एग्जाम 1 महीने बाद, तुम्हें पढ़ाई करना है या फिर ट्विटर पे कैंपेन चलाना है तुम्हें? जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, नो डाउट उसके लिए एंटी और सारी चीजें होंगी, नो डाउट उसमें होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन जो चीज सही नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 15 से टेस्ट हैं और वो होंगे, तो क्या इसमें कैंपेन चलाएगा कि पोस्टपोन कर दो? किसने बोला था कि नहीं होगा भाई? किसने बोला था कि एग्जाम नहीं होगा? किसी ने नहीं बोला ना। ये खुद की र्यूमर्स फैलाई हुई होती, फिर कैंपेन चलवाएंगे, फिर बोलेंगे हम स्टूडेंट आपके साथ हैं। किसका साथ? साथ हो तो सारे असाइनमेंट फ्री कर दो ना। कोटा से बड़े बड़े लोग डिजिटल कैंपेन चलाते हैं यार, डिजिटल कैंपेन, डिजिटल सत्याग्रह बोले सीधा सीधा, ठीक है, डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जब बात आएगी ना सपोर्ट करने की, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक गांव का बच्चा, उसको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, 10% मिलता है, 20% 50% सब पेड है। 10% क्या तुम मतलब क्या कचरा दे रहे हो? मतलब ये तो वही हो गया ना, मतलब कचरा दे रहे हो आप, 10% दे रहे हो, 20% दे रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता लॉजिक, 10% लॉजिक है क्या ये? 10-20% 30%, आधे मिल जाएंगे आधे नहीं मिलेंगे, ये क्या है? कैसे बच्चों के साथ चीटिंग चल रही है? मतलब कोई इस पर कदम नहीं उठाना चाह रहा। मतलब हो सकता है सब लोग मुझे टारगेट कर दें कि तू बड़ा आया कदम उठाने वाला, तो जी बताते हैं, रुक जाओ। लेकिन मुझे बड़ा मतलब दुख होता है इस बात का, इतना बड़ा यूट्यूब, इतने सारे टीचर्स, लेकिन हरकतें सबकी सेम। सत्याग्रह करेंगे, ये करेंगे, डिजिटल करेंगे, क्यों? सिर्फ इमोशनल खेलेंगे, लाखों व्यूज आ जाएंगे, खेल खत्म, दैट्स ऑल, इसके बाद कुछ होनी नहीं है। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस लेवल पे चलता है आपको पता भी नहीं चलता है। अगर वास्तव में स्टूडेंट का भला करना हो ना, तो एक बार फ्री करके तो देख लो, कुछ बच्चों के लिए फ्री तो कर दो कि लो हम तुम्हें फ्री में स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जाओ ये वेबसाइट है, कितना आसान काम है। शायद से यहाँ करोड़ों की जो कमाई होगी वो खत्म हो जाएगी, शायद से इसलिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चीज तो नहीं होती है। तो फिर इसमें क्यों सपोर्ट मांगते हैं? बच्चों को इसमें भी मजा आता है, चलो ठीक है सर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एक्चुअल में जो करना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा तुम्हारी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन जरूर हो रहा है। यूट्यूब तो एक डिस्ट्रैक्शन की मशीन बन गया देखा जाए तो, मतलब यहाँ पढ़ाई नहीं, यहाँ बच्चों के साथ खेला जाता है। कोई अच्छे से काम नहीं करना चाहता यहाँ, कि कोई अच्छे से पढ़ाए और अच्छे से बच्चों को लगाए कि बेटा तुम्हें करना है, वो चीज है ही नहीं यहाँ। बस सब अपना, बस बच्चों को बहला फुसला के, किसी कुछ चाहिए किसी कुछ चाहिए, बस ये हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हर तरफ से मतलब एक तो एग्जाम पोस्टपोन को लेके ये सारी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे मतलब एक तो आपको चल रहा है, यहां से आपको लूटा जा रहा है, ठीक है, दूसरा चीज अलग तरीके से लूटा जा रहा है, इधर आ जाओ ये आ जाओ, आपको डर दिखा के चीजों को हो रहा है। कितनी सिंपल सी चीजें, एक बच्चे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए यार? असाइनमेंट चाहिए, कुछ अच्छे वीडियो चाहिए, कितना आसान काम है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है पूरे यूट्यूब में। इस टेलीग्राम पे जाओ, उस टेलीग्राम पे जाओ, बाद में पता चलता है कुछ नहीं है, कुछ लिमिटेड पीडीएफ मिल रही, सारे चैप्टर्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में पता चलता है कुछ नहीं है। सब लोग, अभी मैं देखता हूँ मतलब जेई का कंटेंट देखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा एक स्कैम से और बचाऊंगा, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मतलब इस बार ऐसा फिर से ना हो, एक बच्चे ने क्या हुआ, मेरी जैसी बिल्कुल सेम फोटो खींच के अपना एक टेलीग्राम चैनल बना लिया, और उस पर बोला कि मैं आशीष सर हूँ और मुझे मुझे रुपए की बहुत जरूरत है, ऐसा वैसा, और आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं, और एक पेटीएम नंबर दे दिया। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर करना भी होगा तो मैं सीधा ऑनलाइन आऊंगा, कुछ अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी, अभी तो ऐसा नहीं है, भगवान दया से आप लोग सबका इतना प्यार है, तो मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, कि पेटीएम पे नंबर मंगवाया हो, कुछ भी किया हो। तो हुआ था, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, आप देख सकते हो, उसमें एक दिन में 1 लाख व्यूज हो गए थे, बच्चों ने देखा था बहुत, मतलब ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर हालांकि उस बच्चे को रिपोर्ट रिपोर्ट जिसने भी किया था रिपोर्ट कर दिया था, तो वो फिर हो गया था, शायद से पता नहीं है या नहीं, मैंने चेक नहीं करा, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था। तो आप लोग बच के रहें, ऐसा कोई क्योंकि लास्ट मोमेंट होता है, इसका फायदा बहुत लोग उठाना चाहते हैं, ठीक है, कोर्सेज के लिए, इसके लिए, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि मेरे साइड से कोई कोर्स नहीं आ रहा है, आपको पूरा फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज व्यवस्थित यहीं मिलेंगी, ठीक है, कोई बिल्कुल डरना नहीं है किसी बच्चे को। तो ये चीज है, इस स्कैम से भी बच्चे, ये सब छोटे छोटे स्कैम चलते हैं। बाकी यार ये जो स्कैम चल रहे हैं ना इतने खतरनाक वाले, बच्चों का 1-1 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करवाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, 1-1 घंटे और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है 1-1 घंटे। सोचो किस बात पे? कोविड आ गया है, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होंगे,
फिर बाद में स्ट्रीमिंग किस पे चलेगी, ट्विटर कैंपेन पे चलेगी। बड़ा मन दुखी होता है यार ये सब सोच के कि यार क्या चल रहा है यार यहाँ पे। फिर अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा था कि जैसे जब 10th में बच्चे 11th में आते हैं ना, तो मतलब मैं सोचता था जेई का कंटेंट, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर होंगे भाई जो अच्छे टीचर्स होंगे, कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे यूट्यूब पे। 10th का तो ठीक है, बहुत लोग पढ़ा लेते हैं और 10th तक का कंटेंट सारा रहता है यूट्यूब पे, आराम से सब लोग देख लेते हैं कंटेंट को, ठीक है। मुझे लगा कि यार यहाँ पे कंटेंट होगा। मैं टॉपिक सर्च कर रहा हूं तो गिनती के 4-5 लोग हैं जो अच्छे से थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं। वो भी बेचारे बंधे हुए हैं किसी कंपनी से, तो वो भी फुल कंटेंट फ्री में नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ फिर भी चलो मैं ये कहूंगा उन्होंने कम से कम पढ़ाया तो है बच्चों को। हालांकि कंटेंट तो वहां से भी पूरा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ चलो कुछ लेक्चर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन पता कितने, गिनती के 4-5, शर्म आती है यार। लाखों टीचर्स और 4-5 लोग हैं जो जेई के फुल कंटेंट दे रहे हैं, मतलब वीडियोस के फॉर्म में। पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, या फिर मुझे नहीं पता कि वो कितना फुल कंटेंट, मतलब सारे लेक्चर्स है कि नहीं, हाँ लेकिन कुछ मैंने देखे, बड़ी शर्म आई मुझे। और स्ट्रेटजी सेशन देख लो, दिन भर 20 दिन में कैसे क्रैक करें, 10 दिन में कैसे क्रैक करें, ये पूछ लो उनसे सबसे। बट क्योंकि इससे इमोशनल खेलना ना, कि 20 दिन में कैसे क्रैक करोगे, और मैं बताता हूं 20 दिन में कैसे क्रैक करेंगे, आ जाओ इधर। हद हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं आपके जैसे, आप जैसे बच्चे देख रहे हो 10th क्लास के भी हो, तो ऐसी लास्ट ईयर भी बहुत मैं परेशान हुआ था, क्योंकि मैं इसी चीज में लगा हुआ कि ऑनलाइन को आसान कैसे करूं, और यूट्यूब को कितना आसान बनाया जा सकता है, इतना टफ कर रखा है। आपने तो देख लिया ना मैंने कितना आपके लिए आसान कर दिया, सारी चीज एक जगह व्यवस्थित दे दी है आपको, सारे 5,000 क्वेश्चन का कलेक्शन दे रखा है, मतलब सब कुछ आपके लिए आसान कर दिया। और अभी बहुत कुछ मुझे आसान करना भी हुआ नहीं है अभी, और भी देखो आप जब कोई चीज संभालते हो ना, तो वो चीज पूरी कब होती है वो पता नहीं है, ठीक है। हमें तो बेस्ट करना होता है। मैंने डिसाइड करा कि यार, हाँ नो डाउट कि आपका बहुत प्यार रहता है हर चीज में, मैंने डिसाइड करा कि मैं जेई का कंटेंट आपके लिए बेस्ट बनाऊं। जो दूसरा चैनल है अपना 11-12 का, मैंने बनाना शुरू किया। शुरुआत में बच्चे बोले सर ये कंटेंट किस लेवल तक होगा, मेंस तक होगा, एडवांस तक होगा। मैंने कहा नहीं, मैं चुप होकर काम करूंगा पहले, और मैंने आपसे भी अभी डिस्कस नहीं करा इस बारे में, ठीक है। तो मैंने फिलहाल जो चैनल जो दूसरा बनाया दूसरा बनानी, ये सबसे पहला चैनल है पढ़ाने वाला, मैं आपको सीधा बताऊं। आशीष फॉर स्टूडेंट ने पढ़ाना बाद में स्टार्ट किया था, ये पहला चैनल था, ठीक है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो बच्चे 11th में जेई की तैयारी करेंगे। मैं नीट का तो नहीं पढ़ाता हूं, तो आपको पता है जेई का मैं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने वन शॉट वीडियोस बनाना शुरू किए, और देखो आप कितना बढ़िया बच्चों ने प्यार दिया। आपको 10th जैसा, जैसे 10th में आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, 11th में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप जेई की तैयारी घर बैठ के देखो सारे, हालांकि 7-7 घंटे की मेहनत छुपी हुई है। बच्चों ने इतना प्यार किया कि 1 महीने में 11-12 हजार बच्चे देख चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब आपको जेई के कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकी पीडीएफ भी यहां मिल जाएगी, आराम से पीडीएफ देखो, क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉल्व करो, वन शॉट से अपनी थ्योरी क्लियर करो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है नो डाउट। जैसा आपके लिए 10th में किया है, अभी इसमें बहुत कुछ करना है, लेकिन इतने सारे वन शॉट वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, चलिए ये ठीक है। साथ के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट जो किया है, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यह पता चलेगा कि कम से कम आप लोग इन स्कैम से बच सकते हो। क्योंकि यहां पे आप देखोगे कोई भी फालतू कंटेंट नहीं होगा, पढ़ाने का होगा, कुछ आपसे जनरल बातों का होगा, कुछ नॉलेज देने का होगा, फालतू चीजें नहीं होंगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से आप बहुत दूर रहोगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और देखते हैं हमारी आर्मी कितना प्यार करती है। जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं करा सब लोग कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो, हम सबके बंद नहीं कर सकते हैं, देखो हमारे पास इतनी पावर नहीं होती है हम सबके चैनल बंद करवा दें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना, हम कुछ अच्छा काम कर सकें। हम लोगों को भी ऐसी लाइफ में आगे बढ़ना, आपको भी ऐसी बढ़ना है। हम किसी को रोक नहीं सकते, जिसको जो करना है वो करेगा। हम एटलीस्ट क्या अच्छा कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए ये अच्छा कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं हर चीज तो नहीं कर सकता, बुराई को इतना दूर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी रोशनी को जगा के रख सकता हूं। तो मेरी रोशनी यही है कि आपके लिए फुल कंटेंट जेई का रेडी हो चुका है। आप लोग जब 11th में आओगे तो आप आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकते हो उस चैनल पे, और बहुत सारी चीजें होंगी वो उस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आने वाले टाइम में आपको पूरा कंटेंट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, बढ़िया से हर चीज सारी होगी। तब मैं कहूंगा कि हाँ यार, बच्चे जब इधर से पढ़ के बढ़िया बढ़िया आईआईटीज में पहुंचेंगे और अच्छी अच्छी जगह पहुंचेंगे,
तब लगेगा वो रिवॉल्यूशन हुआ है। नहीं तो यूट्यूब पे देखो तो कंटेंट की अभी भी कमी है। मुझे समझ नहीं आता अब क्या रह गया है। पहले तो लोग बेवकूफ बनाते थे, नेट नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। अब क्या है, अब तो सब कुछ है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि नियत सही नहीं। नियत सही होती है तो सब हो जाता है, नियत सही है ही नहीं, बात यही है। बाकी किसी को भी हर्ट हुआ हो मेरी बातों से तो मैं इसके लिए क्षमा मांगना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई बदल नहीं सकती है। बच्चों के लिए अगर रियल में काम करना है तो कुछ दिखना चाहिए। बच्चे अगर भटक रहे हैं, अभी भी गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हम ही बच्चों को सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को गलत डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो आप सबसे, स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। मैंने बोला ना, आप अपनी अग्नि को जलाइए, ठीक है। आप अपने अंदर देखिए क्या आप अच्छा कर सकते हो, उसको आगे बढ़ाइए, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। कोशिश करिए अपने माइंड को स्टेबल रखने का। और मैं यहीं पे अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमेशा तरह की बात कहूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।